Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल इमारत जिसकी तामीर के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए खस्ताहाली का शिकार है। इमारत के सलार में जमा आलूदा पानी की अदम नकासी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रही है जो सेहत के लिए नुकसानदा है। हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स की इमारत का साल 2009 में 22 फरवरी को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए ढांचा तैयार करवाया था। तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर ने इमारत की तकमीली के लिए 2023 के इंतखाबात से कबल मुसलमान राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए सिर्फ 23 करोड़ रुपये मंजूर करवाए और बिल्डिंग की मुकम्मल तामीर किए जाने की तख्ती वहां नस्ब करवाई गई। हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल ये इमारत नहायत ही खस्ता हाल है। गंदा और गैर सेहतमंद माहौल पाया जा रहा है। गंदे आलूदा पानी की नकासी नहीं हो रही है जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। दूसरी जानिब सलार में मौजूद गंदा पानी इमारत की बुनियादों को कमजोर कर रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि बीआरएस ने इंतखाबात से कबल इमारत की तामीर करवाने का ऐलान करते हुए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि बिल्डिंग के तामीराती काम जो के तो बरकरार है और इसके तामीराती कामों के लिए वक्फ बोर्ड को कोई बजट भी जारी नहीं किया गया था। आपको ये भी याद दिला दें कि केसीआर के 10 साल हुकूमत में कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन जैसे उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, उस्मान मोहम्मद खान व दीगर ने इस इमारत का बारहा दौरा किया, तामीराती काम शुरू करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद से ये अक़लियती कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एहतजाज करना तो दूर की बात है, उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी नहीं की, ना ही हुकूमत के अक़लियती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई। वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है 7 फ्लोर के जो स्लैब है जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में हुआ। ये 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो आरटी आया। जियो आरटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये और कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो आरटी खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज बता रहा हूं मैं, आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपको यह बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी
तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, क्योंकि हम सब, क्योंकि मैं कल उनको बोला हूं कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत की सोच, सबको लेके चलना। आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीहुल्लाह साहब को ये तक बोला हूं उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के कौम के नुकसानदेह रहेंगे हम उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूं कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूं, सब चीज में यही बात उनको भी समझाया हूं, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।